अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा जमा होने का मकसद कुछ जैसा खुशी से नहीं है, कुछ हमारे ऊपर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मुसीबत आई, किसके लिए जमा हुई। कल हमारे को पटेल साहब मिले थे, 2 दिन से मुलाकात हुई। कल हमारी चर्चा हुई तो मैंने खजर भाई को रात में वहाँ से फ़ोन मारा कि तो बोले मैं आता। फिर हमारे आज खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी बात हुई है ये विषय पे। तो इम्तियाज़ भाई ने बोला कि बहुत अच्छा है, आप वहाँ जाइए, खिज़र पटेल साहब को बुलाइए, क्योंकि खिज़र पटेल साहब हमारे MIM के सीनियर लीडर है और उन्होंने एक महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी है और एक हमारे लीगल टीम जो आती उनके वो सदर भी है। इसके लिए हम ये जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया ना तुमको मालूम ना मेरे को मालूम, इसलिए अपने खिज़र पटेल साहब को बुला के मैंने आपसे समझाने के लिए बुलाए। और दूसरी बात ये है कि खिज़र भाई, ये जो रोड है ये हमारा पहले भी रोड था, पहले इस प्लान में, पर और प्लानिंग 60 फीट का था, वो कैंसिल हो गई। ये बोले तो 72 की बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब की बात, ये ऑलरेडी बन गया। उसके बाद में ये पूरा एरिया बन गया, यहाँ लोग टैक्स भरते, नल की लाइन है, गवर्नमेंट की सहूलत है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें है। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि महानगर पालिका ने जो गवर्नमेंट ने जो करी हुई, जैसा किराड़पुरा हो गया, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, तुम्हारा बाजीपुरा, न्यू बाजीपुरा, और इधर का जो एरिया है इस पर ख़ास तौर से उन्होंने उसको टारगेट बना के करे हुए। क्योंकि दूसरे जो एरिया है उस पर उन्होंने नहीं जोन नहीं डाले या कुछ नहीं करे, क्योंकि जोन क्या डाला जाता है, जहाँ भाई गवर्नमेंट की जो अपने खुली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे आप जोन डाल सकते हैं। जहाँ खुली ज़मीन का, अब जैसा 50 फीट का रोड है उसको तुम 80 कर सकते, तो 15 इधर से 15, जहाँ पूरे 100% आबादी है और उसमें से 80 फीट का रोड डाले बोले वो भी सही नहीं ना, उसका मकसद ये। और दूसरी बात इसका ये है कि भाई हम जब टैक्स ले रहे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, सारी चीज़ें, नल का टैक्स दे रहे, घर टैक्स दे रहे, दूसरी सुविधा दे रहे, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट हमारे को ये चीज़ को ये कर रही, तो ये सही बात नहीं है। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि कोई डरने की और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। पहले सबसे पहले ये तुम समझ लो तुम्हारे दिमाग में भाई हमारा घर टूटेगा, हमारा ये होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह करम से हम कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे और कानून से उसको काम करेंगे। ना कोई हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा ना कुछ रहेंगे। जहाँ हमारे कागज़ लग रहा होगा कागज़ को कागज़ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ में लॉ के वकील एडवोकेट है, उन्होंने अपनी बात को रखेंगे और उन्होंने उनके जो बात करेंगे अपन उस हिसाब से आगे काम करेंगे। पर हमारा मकसद ये कि हमारे पूरे पेपर ओके होना, घर का टैक्स ओके होना, नल का टैक्स ओके होना, तुम्हारा जो भी तुम्हारे पास में रजिस्ट्री है उसका होना, रजिस्ट्री। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यहाँ के रजिस्टर करके रख लिए, 7/12 बनाएंगे, उसको 40 साल हो गए, अब वो रजिस्ट्री का मतलब नहीं रहता। तो रजिस्टर जिसने करी है उनका भी 7/12 बनना चाहिए, नहीं सिर्फ रजिस्ट्री करके अपने घर में रख देना कि भाई हमने रजिस्ट्री कर दी हो गया, वो भी नहीं, उसके साथ 7/12 भी बनना। उसके बाद में अगर कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम रही तो उसमें तुमने हिस्सा भी लेना। ये चीज़ को ये करके, और हमारे आगे जो भी बात है हमारे खिज़र पटेल साहब आपको समझाएंगे। और आपकी कुछ बात होंगी, पहले आपके दिल में कुछ अगर कोई पूछना होगा या कुछ बात होगी तो खिज़र भाई से आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो, उन्होंने उसमें भी वो सजेशन आपको देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ में हम हमेशा है और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। आप ऐसा ये मत समझो कि आपके पास कोई लीडर आ रहा है, कोई आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं लीडर की। हमारा एक ही आदमी काफ़ी है अपनों को, क्योंकि अपनों को कानून से लड़ना है। जिस दिन हमको अगर रोड पे उतरना है तो आपको मालूम है हम लोग कैसा उतरते रोड पे भी, उसका नहीं टेंशन। पर आज हमारा मकसद है कि हर आदमी का, हर घर वाले का ऑब्जेक्शन वहाँ दाखिल होना हमारा ज़रूरी है। अगर तुम ऑब्जेक्शन अगर दाखिल नहीं करेंगे और बोलेंगे यार क्या हो रहा है अपन देखेंगे, वैसा नहीं। कल आज मेरा घर टूट रहा, कल तुम्हारे तो बारी, ये तुम समझ के चलो। हमको हमारा यानी हर चीज़ से हमको तैयार रहना है। यानी मैं आपको डरा रहा है ये नहीं कर रहा, हमारा मकसद ये कि भाई आप हो गया, अपन कोई मसला नहीं, अपन यहाँ आ गए, 10 लोग जम गए, वकील साहब आ गए, आगे क्या होगा वकील साहब जाने, हम जाने नहीं। हमारी अपनी जवाबदारी, हमारा अपना मकान है, हमारा अपना महल्ला है, हमारा अपना घर है। तो वो हिसाब से हर आदमी एक दिन 8, 10 लोग, 5 लोग अपना जो भी खिज़र भाई बोलेंगे वो हिसाब से एक एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करा देना। और उसकी OC लेना ज़रूरी है। OC लेके उसके ऊपर उसके सिक्का और साइन ये होना ज़रूरी है। अगर वो साइन ले लेगा, कल को मैं बोलूँगा मैंने साइन दिया, मैंने थोड़ी साइन दिया, मेरा थोड़ी सिक्का है महापालिका का, तो सिक्का लेना ज़रूरी है। अगर तुमको कोई अड़चन आ रही सिक्के की या कोई इकाई की, तो हमको फ़ोन मारो, हम आपके लिए वहाँ पे खड़े रहे, ये चीज़। और अब ये जो सब इसकी जो बात है अब साहब के समझ में आ गया। आप कुछ अगर आप लोगों किसी कुछ बोलना है, कुछ बात करना है तो आप बोल सकते हो। रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। रमज़ान की मसरूफियतें में आप लोग होंगे,
दुआएं करते रहें, हमारे लिए भी, खुद के लिए भी, फ़लस्तीन के लिए भी। और सबसे पहले जो अपने भाई साहब ने बोला कि यार खुशी से जमा नहीं हुए हैं हम लोग, तो शम्स जानलावी का एक शेर है कि हालात से समझौता हम रोज़ ही करते हैं, हालात से समझौता हम रोज़ ही करते हैं, एक जख्म नहीं भरता 100 नए उभरते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगियों में ये मसाइल ना होना तो फिर ज़िंदगियों का मतलब ही नहीं है। अब ये सऊदी वाले, दुबई वाले, मस्कत वाले इफ्तार करे होंगे, खा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मोदी का, योगी का, तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना, खा रहे पी रहे बस। लेकिन ज़िंदगियों का मज़ा तो वही है जो मसाइल से लड़े, और ये हमारे हिस्सों में आई हुई है तो हम इसको लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक और हम लोग कभी मसाइल से डरे हैं ना कभी डरेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे। तो इस मामले में भी सबसे पहले दिमाग से ये निकालना है कि आपको घबराना नहीं, किसी को भी घबराना नहीं। बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन किसी के घर के ईंट को भी धक्का नहीं लगेगा। किसी के कागज कंप्लीट हो, किसी के कंप्लीट न हो, तो फिक्र करके दुबले नहीं होना है अपने को। यार कल से आके बुलडोजर लगता है कि किसी का बाप का राज नहीं है कि कोई आएगा और बस ये ऐसी एक बस्ती है, बसें भी 250-300 घर है, कोई अपने मर्जी से कोई डेवलपमेंट प्लान जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, लोगों के घर तोड़ेगा, तो जंगल राज नहीं है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, शहर के डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ है जो गरीबों के घरों को तोड़ के बनाने की कोशिश की जाए, या हम उस डेवलपमेंट के खिलाफ है जो अमीरों के ग्रीन जोन को येलो कर दे, है ना, इसके खिलाफ है, हम लड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। प्रोसीजर है, आप उनको कहीं ना कहीं ग्रीन किसी का ग्रीन कर हटा के येलो डालना था, येलो से हटा के ग्रीन डालना था। गरीब की बोलते हैं ना सबकी भाभी, तो वो मामले हैं। अब जिन लोगों ने उनको ग्रीन वालों ने दे दिया होगा, उनका येलो हो गया होगा। अब कहीं ना कहीं उनको जगह फुलफिल करनी है, प्लेग्राउंड बताने हैं, स्कूल बताने हैं, कॉलेज बताने हैं, या फिर हॉस्पिटल बताने हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज़मीन उनको चाहिए थी, बस उन्होंने यहाँ ला के डाला है। दूसरी बात ये है कि जो खुले ग्राउंड है वहाँ तो ग्राउंड बन नहीं रहे हैं। एक ज़माने से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम खास को ग्राउंड बनाओ, तो कोई बनाता नहीं है। उसको इतनी फुर्सत है और किसके पास इतना पैसा है कि वो आए इतना 250 घर तोड़े और उसके बाद ग्राउंड बनाए। लगता क्या प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल कभी लगता ही नहीं है। सब बाबू मतलब बहुत तहजीब से बोल रहा हूँ मैं, वरना ये सब बोलते हैं ना हम जो ऐसी बातें हैं, मतलब पहले का नहीं बोल रहा हूँ। तो डरना नहीं है इस बात को, ठीक है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि अगर हमारा एरिया हम जा रहे थे वो रिजर्व हो गया है किसी वजह से, तो उसकी एक प्रोसीजर है MRTP एक्ट में कि वो 30 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करना पड़ता है। तो सिर्फ तुम्हारा अपना ही ऐसा नहीं कि यहाँ का है, कई लोग उसको ऑब्जेक्शन डालेंगे, यहाँ डालेंगे, और 30 दिन के अंदर जब हम लोग डायरेक्टर के सामने जो है MRTP में कॉर्पोरेशन में हम ऑब्जेक्शन डालेंगे, उसके बाद एक हियरिंग होगी। उस हियरिंग में इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ से हम लोग हियरिंग करेंगे, अगर आपने इजाज़त दिया तो। और भी वकील जहां हम लोगों को लगता है कि और काबिल मजीद एडवोकेट्स की ज़रूरत है, तो उसके अंदर हम लोग उनको भी इन्वाइट करेंगे और आप लोगों का केस वहाँ पर लड़ेंगे। वहाँ पर ऑब्जेक्शन में अगर काम हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इसका अगला प्रोसीजर जो स्टेप होता है वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्रालय, वहाँ जाते हैं। वहाँ भी खुदा न खास्ता नहीं होता है तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और ऐसे कई रिजर्वेशन आते हैं और ऐसे कई रिजर्वेशन चले जाते हैं। अगर लीगली कार्रवाई करने को बैठेंगे तो एक 10 to 15% औरंगाबाद बचेगा, बाकी 85% औरंगाबाद को तोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ देना पड़ेगा। जैसे अपन बोलते ना, CA आ गया, थोड़ी सी परेशानी हो गई, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक से फिगर में के चाहे ZAR लिखने का कि ER लिखे हुआ है, अब्बा ने ER लिखे हुआ है, अम्मा ने AR लिखे हुआ है, तो क्या होगा, है ना। तो इस सबके मसले हैं। तो अगर स्पेलिंग के बुनियाद पे कोई CA के बोलने पर बाहर हो जाएगा तो फिर 90% इंडेज बाहर हो जाएगा। तो दूसरा एक वो भी साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि फिक्र नहीं कर रही की इसाक बोल रहे हैं ना हम आपको मत करो, फिर अब उसके बाद भी दुबले मत हो आप। फिक्र तो लगती ना, फिर वही बात कर रहे हैं। अरे ये तो होगा ना, प्रोसीजर जो बोले वो करेंगे ना, वो करेंगे। फिक्र मतलब भाई परेशान नहीं होने का। अब ये मेरा मोबाइल है, क्या है, ये मोबाइल है 10-20 हज़ार रुपए का रहेगा। अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको गिर गया तो फूटेगा। जब फूटे तो मैं अगर अभी फूटा नहीं, फूटने से पहले ही बोल रहा फूटा, गिरा तो कैसा, तो अपनी पोजीशन ऐसी नहीं रखने की। फूटा आप देखेंगे, है ना, 1000-2000 का लेके इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उससे बाहर ही देगा अल्लाह ताला। दुबले नहीं होने का। क्या अभी यूज कर रहे ना,
कितनी दुआएं कर सकते, कितनी नहीं किया कर सकते, उसकी कोशिश करो। वकील ने सारी इतनी बातें करना अच्छा नहीं लगता कि मतलब रोज़े वगैरह की, लेकिन वैसे तो मुसलमान मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे अभी सबके जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके अब ज़िंदगी के आज के 8-9 रोज़े जो है ये रिपीट नहीं होने। हमारे को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के अंदर जितना कोटा दिया था उसमें से ये चले गए, तो अब बचे हुए ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके मौजूदा हालात के अंदर हम लोगों को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें है। तो अब बेफिक्री से घर जाए, नमाजें घर वालों को भी बोले, हमारे यहाँ माँ बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उनसे भी कहे कि वकील साहब ने बोले हैं परेशान नहीं होना है, किसी को घबराना नहीं है। आपके एक घर के ईंट को भी धक्का इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। उसके लिए हमारी लीडरशिप कभी पीछे नहीं हटती। गैरों के लिए आंसू गैस और डंडे खा रहे हैं हमारे खासदार साहब, है ना। आदर्श वालों के लिए, एजेंडा वालों के लिए, यहाँ तो ईमान का तकाजा है तो कोई मसला आने वाला नहीं है। तो अभी कानून का मसला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। कानून से जब तक निपटेंगे नहीं होगा तो फिर है टीम इसाक भाई एंड कंपनी आएंगे रोडों पे केस भाई। इतने केसेस से उनको हम कम कोड जाते, ये लोग ज्यादा आते हैं है ना। तो उस मामले में भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात यह है कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं कि हमने भाई कोई पॉलिटिकल गेन करने के लिए आए, ऐसा नहीं है कि भाई मौका परस्ती है कि आपकी जो है आपकी मतलब रिजर्वेशन हो गया इसके आप चले, इलेक्शन ये भी करीब है वो भी करीब है, तो इसलिए ये नहीं। हमेशा खड़े रहने वाले लोगों में से है, इलेक्शन हो ना हो, हम इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, लेकिन हमेशा लोगों के लिए खड़े हुए थे, है और आगे भी रहेंगे। इसलिए किसी को परेशान नहीं होना है। किसी को कोई सवाल है तो पूछे, वरना इंशाल्लाह बाकी जैसा मैंने बताया उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा लीगल डिटेल्स में लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अपनी को है ना वो गांठ आ गई किसी किस्म की, पहले बहुत आते थे, अब कैसा होता है गांठ आ गई गूगल पे देखे तो कैंसर बोलता हूँ तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, इसलिए ज़्यादा गूगल भी नहीं देखने का। पहले जो है ना वालदा गमप्लास लगा देती थी, वो दब के फट जाती थी, लेकिन अब गांठ आ गई तो वो कहेगी ही रही। तो आदमी क्या करता है, गूगल करता है, उसको गूगल को क्या मालूम तेरी गांठ देखी है, वो गांठ बोले तो कैंसर होता है। तो इसी तरीके से ये नहीं देखने का कि नोटिस है, रिजर्वेशन है तो घर टूटता क्या, तो वो बोलेंगे और रोज टूटता तो इसमें नहीं जाना है अपने, इसमें नहीं जाने का, अपना बवाल अपनी बीमारी बढ़ा के नहीं लेने की। तो होता यह है कि वो गूगल देखते फिर हॉस्पिटल लाते, वो सीटी करवाता, 10-20 टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि साहब नॉर्मल है, इतना खुश होते हैं कि नॉर्मल है, तो था ही नहीं कुछ हमने होशियारी करे। तो इसलिए कानून का काम कानून वालों को करने दो, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दो। अपन उसमें होशियारी करेंगे तो फिर मुसीबत पालेंगे। इसलिए क्या करने का आगे इन लोगों की है वो पेपर्स वगैरह दे देने का, इसाक साहब हाजी साहब के पास हम लोग कोऑर्डिनेट करके उसको आगे तुम्हारा ऑब्जेक्शन बढ़ाएंगे। जैसी मसरूफियतें हैं आप लोगों की, मसरूफियतों में रहो। जैसा मैंने पहले बोला, रमज़ान का बेहतरीन मौका चल रहा है, खूब दुआएं करें, हमारे लिए करें, आप अपने लिए करें, अपने अहल के लिए करें, ख़ास करके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और भारत के तमाम मुसलमानों के लिए और उम्मत मुस्लिमा में जो जैसे लाइन से जिस लाइन से परेशान है, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे। इसके लिए दुआएं करते रहें। लोगों को सेहतों के लिए, बीमारियों के लिए, बेगुनाह जो बच्चे जेलों में बंद हैं उनके लिए दुआएं करते रहे। रमज़ान का मौका पूरा उठाए। जितने लोग हैं, जैसा मैं हूँ, मेरे कोटे के आज ज़िंदगी के कोटे